हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखिए, तो क्लास 11 मैथ का जो चैप्टर 2 है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो इसमें सबसे पहले है संबंध क्या होता है। किन्हीं दो समुच्चयों के बीच में एक विशेष यानी कोई दो समुच्चय किसी विशेष नियम के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ए और बी दो सेट हैं और दोनों किसी विशेष नियम के द्वारा, जैसे ए के अवयव हैं, ए के अवयव हैं 1 2 3 और बी के अवयव हैं 4 5 6। तो यहाँ पर जो B के अवयव हैं सदैव A से बड़े हैं, B इज ग्रेटर देन A, यानी जो B के अवयव हैं वो सदैव A से बड़े हैं। अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पर जो हमको संबंध मिला वो A के अवयव B से छोटे हैं, चाहे B के अवयव A से बड़े हैं। इस टाइप में या दो समुच्चय हैं A और B, दोनों में इक्वल का संबंध हो सकता है, बड़ा का संबंध हो सकता है, छोटा का संबंध हो सकता है। दो लाइन है ए बी और सी डी, इनमें समांतर का संबंध हो सकता है। ये सभी हमको संबंध के रूप में, इनको हम संबंध के रूप में जानते हैं। किन्हीं दो राशियों के बीच में जो बड़ा है, बराबर है, छोटा है, समांतर है, लंबवत है, ये सभी संबंध जो हैं, ये सभी जो चिन्ह होते हैं या सभी प्रतीक होते हैं, इन्हीं को हम संबंध के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं हम। इसमें दो बातें और हैं संबंध में, एक तो है कर्मित युग्म और एक है कार्तीय गुणनफल। तो कर्मित युग्म क्या होता है? कर्मित युग्म क्या होता है? संख्याओं या अवयवों का ऐसा युग्म, जैसे यहां लिख दिया गया ए बी और बीच में एक लगा दिया गया संबंध यानी बराबर का संबंध लगा दिए और यहां लिख दिए 4 5। तो ए बी जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है, कर्मित युग्म है, और जो 4 5 है वो भी ऑर्डर्ड पेयर है। और अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब A का मान 4 होगा और B का मान होगा 5। इसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है, इसका पहला पद इसके पहले पद के बराबर, इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के बराबर। ये कर्मित युग्म कहलाते हैं। इनका हम क्रम जो है अगर बदल देंगे तो हमारा संबंध जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई दो संख्याएं जब एक निश्चित क्रम में लिखी होती है तो उसको हम कर्मित युग्म के नाम से जानते हैं। अगर दो कर्मित युग्म है और उनमें बीच में कोई संबंध लिखा हुआ है तो कर्मित युग्म का पहला अवयव दूसरे कर्मित युग्म के पहले अवयव से वही संबंध रखेगा यानी बराबर है, और इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होता है। ये होता है कर्मित युग्म। इसके बाद एक और हमने लिखा कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है देखिएगा, दो सेट हो ए 1 2 और एक सेट है बी ए बी सी, ऐसे। तो यहां हम लिख लेते हैं 1, यहाँ लिख लेते हैं 2, यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं बी, यहाँ लिख लेते हैं सी। तो 1 का संबंध ए से, बी से, सी से, और 2 का संबंध फिर ए से, 2 का बी से, 2 का सी से। अगर इसको हम कर्मित युग्म के रूप में लिखें, ए कार्तीय गुणनफल बी अगर निकालें तो पहला हो जाएगा 1a 1b 1b 1c, फिर 2a 2b 2c 2a
2b 2c, ये हमारा कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसमें जब कार्तीय गुणनफल हम करते हैं तो बिल्कुल जो पहला अवयव होता हमारा, पहला समुच्चय होता है, उसका जो अवयव होता है वो ये जो कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर का पहला अक्षर होता है, और ये जो दूसरा समुच्चय बी होता है जिसको बाद में लिखा रहता है, तो उसके सभी अवयव यहाँ बाद में आते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जब भी हमें कार्तीय गुणनफल करना होगा तो इसका एक अवयव लेंगे, इसके तीनों के साथ लिखेंगे, या चार रहेंगे चारों के साथ लिखेंगे, इसका दूसरा लेंगे फिर सबके साथ लिखेंगे। इस तरीके से हमारा कार्तीय गुणनफल पूरा हो जाता है। इसको हम कार्तीय गुणनफल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। बस इसमें जो है पहले प्रश्नावली के पहले बस इतने हैं, हमको रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीन का अध्ययन हमको करना था। इसके बाद देखते हैं हमारा जो है अभ्यास है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं क्या है। यदि x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3, तो x और y का मान बताइए। x/3 + 1 y-2/3, x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3, 5/3 1/3। हमको x और y का मान निकालना है। ये कर्मित युग्म है, ये भी कर्मित युग्म है, तो क्रम से अगर करें तो हो जाएगा x/3 + 1 = 5/3। चलिए 1 को पक्षांतर कर दें, x/3 = 5/3, 1 जाएगा इधर से घटेगा, x/3 = 2/3 घटा देंगे तो 3 से 3 दोनों तरफ कट जाएगा, आ जाएगा x = 2। दूसरा ले लो। अब y - 2/3 = 1/3, y 1/3 और 2/3 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 2/3। जोड़ देंगे y = 3/3, काट देंगे y = 1। तो इस तरीके से हम कर्मित युग्म में x और y के मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हो और B = 3 4 5, तो A × B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। A में 3 अवयव है और B में दे दिया है 3 4 5। मान लेते हैं 3 अवयव हैं, इसको हम A B C लेते, और B दिया है
3 4 5। तो कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। पहली बात तो A के साथ A3 A4 A5, ऐसे B के साथ फिर C के साथ। B3 B4 B5 C3 C4 C5 C3 C4 C5। अब देखिएगा, कह रहा था ए में 3 अवयव हैं, तो 3 हमने लिख लिया, मान लिया अपने मन से। बी में दिया था, जो दिया था उसको लिख लिया। फिर दोनों का कार्तीय गुणनफल निकाला। अब गिन ले कितने अवयव हैं। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। वैसे भी अगर 3 अवयव इसमें 3 इसमें 3 त्रिका 9 अवयव कार्तीय गुणनफल में हो जाएंगे। आगे देखते हैं। दिया है G बराबर 7 8, H दिया 5 4 2। तो G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। तो G क्रॉस H में G के अवयव पहले H के बाद में लिखेंगे, और H क्रॉस G में H के पहले लिखेंगे, G के बाद में लिखेंगे। बताइए क्या निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। P बराबर MAN, Q बराबर NAM, P बराबर MAN, Q बराबर NAM। क्वेश्चन नंबर 4। P बराबर M और Q बराबर N M। तो P क्रॉस Q, P के अवयव पहले लिखेंगे, Q के बाद में लिखेंगे, तो हो जाएगा M N, फिर M M M M, फिर N N, फिर N M। अब इसमें दे रखा है हमको कि P क्रॉस Q MAN NAM, MAN NAM सिर्फ 2 दिया है, जबकि इसमें 4 अवयव आएंगे, 4 कर्मिक युग्म आएंगे, इसलिए दिया गया कथन गलत है और सही कथन ये है। पहला हो जाएगा असत्य और उसका सही पार्ट इतना लिखना पड़ेगा। अब फिर अगला है सेकंड। यदि A और B 2 अरिक्त समुच्चय हैं, A के कर्मित युग्म XY का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। A गुणे B कर्मित युग्मों XY का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा है, यही मान लें कि ऐसे लिखा A क्रॉस B, एक सेट आता है जिसका एक अवयव मान लो ऐसे आ गया X Y, और जो भी आए हैं वो हमको नहीं मालूम है, बस इतना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका पहला अवयव A से होता है और इसका दूसरा अवयव B से होता है, यानी X बिलोंग्स टू A
और y बिलोंग्स टू b, ये सही है। तो चौथे का सेकंड पार्ट सत्य है। अगला देखते हैं 5। कह रहा है a बराबर -1 1, तो a क्रॉस a निकालना है। 5 a -1 1, तो a क्रॉस a क्रॉस a। पहले हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। a का मान रख लेंगे -1 1 क्रॉस -1 1 क्रॉस -1 1। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1 1 क्रॉस, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एक हो जाएगा -1 -1, ये गलती कर रही है, क्रमिक युग्म है, चलिए लिखती है। तो इसमें लिखते हैं -1 -1, फिर -1 + 1 -1 + 1, फिर 1 -1 1 -1, फिर 1, ये हो गया। अब देखिए दो सेट हो गए, इधर ये पहला सेट, ये दूसरा सेट। अब एक बार पहला अवयव इसका, दूसरा इसके सभी। -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1, फिर -1 1 1 -1 1 1, फिर अगला इसका +1 +1 -1 -1, फिर 1 -1 1 1 1 -1, फिर 1 1 1। ये हो जाएगा a गुणे a गुणे a। इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बस 5 तक रहने देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।